हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सत्यम और मैं गुवाहाटी में 4 महीने से अपना खुद का क्लाउड किचन चला रहा हूं। और आज मैं आपके इस आइडिया को जो कि क्लाउड किचन खोलने का है इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं बहुत ही कम से कम रिसोर्सेज और बहुत ही कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो बने रहिए इस वीडियो में कंप्लीट, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर तरीके से मिल पाए। तो चलिए जानते हैं क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जहां की सिर्फ आप ऑर्डर डिलीवर होता है आपका, ना कि कोई कस्टमर आपके आउटलेट पे आता है और कोई सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो ये जो सिस्टम है ये क्लाउड किचन को बहुत ही सस्ता बिजनेस बनाता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसे आप चाहो तो अपने खुद के घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसा है तो फिर आप कोई नया प्लेस लेकर के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ सिर्फ प्रॉपर घर से स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी इस वीडियो में इसलिए आए हो ताकि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक बार के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो इसके लिए सबसे पहले अब आपको स्टेप्स वाइज समझते हैं कि पहला स्टेप क्या होने वाला है। पहला स्टेप है कि आपको अपने क्लाउड किचन का एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एरिया को एक्सप्लोर करना है। को ऐसा बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है कि आपको घूमना है, एक्सप्लोर करना है। जस्ट आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन सा फूड लाइक करते हैं, नॉनवेज ज्यादा चलता है, वेज चलता है, वेज में या नॉनवेज में कौन सा आइटम ज्यादा चलता है। और दूसरी बात कि उस आइटम को आप क्या परफेक्ट तरीके से बना भी पाते हो या नहीं। अगर आप नहीं बना पाते हो तो उस चीज को सेलेक्ट मत करो, या फिर आपका कुक है तो कुक आपका उस आइटम को अच्छे से बना भी पाएगा या नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मार्केट देख करके हम लोग चूज कर लेंगे। हर चीज को समझते हुए आपको फूड आइटम सेलेक्ट करना है अपने क्लाउड किचन के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो आता है डॉक्यूमेंटेशन। क्लाउड किचन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है वो होता है सबसे पहले एक आपका इंडिविजुअल का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उसके बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर, और सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको जोमेटो और स्विगी पे रजिस्ट्रेशन के लिए। बिना फसाई लाइसेंस के आपका रजिस्ट्रेशन स्विगी और जोमेटो वाले अप्रूव कर ही नहीं सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा ही नहीं। फसाई लाइसेंस अप्लाई करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बेसिक चीज मैं बता देता हूं कि फसाई लाइसेंस दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। आपका बिजनेस चूंकि नया है तो आप स्टेट वाला चूज कर सकते हो, जिसका कॉस्ट खुद से बनाने में 100 रुपए तक पड़ता है, और ये लाइसेंस आपका 7 दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है। तो जब आपका फसाई लाइसेंस अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको अपना क्लाउड किचन जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना होता है। जोमेटो और स्विगी पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ ईमेल आईडी। तो उसके बाद जब जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन का सारा चीज कंप्लीट करते हो, वो ज्यादातर 24 आवर्स के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो अप्रूव हो जाता है। उसके बाद एक एक करके आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेन चीज है कि आपका मेन्यू बनाना। आपको ये डिसाइड करना हो कि आपका फूड का प्राइस क्या होने वाला है, आप कैसे उसको प्रेजेंट करने वाले हो। आपका फूड का फोटो शूट होता है, आप खुद से चाहो तो फोटो शूट कर सकते हो, या फिर स्विगी और जोमेटो भी ये सर्विस देते हैं जो कि कुछ चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो खुद से भी एक अच्छे फोन से अपने फूड का फोटो शूट करते हो, एक एक करके मेन्यू आइटम डालते हो, उनका नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फोटो, उसके बाद प्राइस। प्राइस सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक फूड में, क्योंकि जोमेटो और स्विगी वाले का कमीशन जो होता है वो 35 to 40% तक का होता है, जो जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं। तो उसी हिसाब से आपको अपने फूड का कॉस्ट सेट करना होता है। तो जैसे कि अगर आपका फूड कॉस्ट 100 रुपीज आ रहा है तो उसको आपको सेल करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको प्राइस रखना हो कि जिसमें आपकी मार्जिन भी निकल जाए, जोमेटो और स्विगी का कॉस्ट भी निकल जाए कमीशन वाला। और ये कमीशन कभी भी आपका कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होता है, सेल प्राइस पे होता है। तो उस हिसाब से आपको प्राइस सेट करने होते हैं। उसके बाद भी कई बार क्या होता है, अगर आपको ऑफर चलाना है तो आपका प्राइस और भी ज्यादा हाई लिस्टेड होना चाहिए। आपका प्राइस का जो मेंशन होता है स्विगी जोमेटो पे वो और ज्यादा होगा, तभी आप ऑफर चला करके उसको कम पे लाओगे। उसके बाद कमीशन कटेगा, उसके बाद आपका मार्जिन कट के, कॉस्ट कट के आप सर्वाइव कर पाओगे। तो ये चीजें होती है जोमेटो और स्विगी पे रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपका प्रोसेस होता है कि अगर आप चाहो तो एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, क्योंकि आपका जो आउटलेट एकदम नया है वहां पे कोई भी रेटिंग्स नहीं होगी और आपकी विजिबिलिटी भी बहुत ही कम रहेगी। लेकिन 1 महीने तक जोमेटो और स्विगी वाले फ्री का एडवर्टीजमेंट भी आपको देते हैं, जिससे कि आपका आउटलेट काफी हद तक ऊपर रहता है। लेकिन 1 महीने के बाद आपको फिर से एडवर्टीजमेंट चलाना होता है अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आपका फूड अच्छा है और लोगों को टेस्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो फिर आपको एड्स चलाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जो होते हैं
उनके एड्स नहीं होते हैं। जनरली क्या होता है, अगर आप कस्टमर हो और स्विगी और जोमेटो खोलोगे तो आप देखोगे आउटलेट्स के नीचे में ना एक छोटा सा एडी करके लिखा होता है, यानी कि वो रेस्टोरेंट्स एड्स रन कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये हो गई जोमेटो रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनल चीज, जो कि है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ये काम घर से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जैसे कि आपको कुछ बर्तन खरीदना या फिर नया पूरा किचन सेटअप करना, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। आपको घर के चूल्हे से, घर के गैस से, घर के ग्रोसरी से, घर के फ्रिज से आपका काम चल सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद का कुछ नया स्टैब्लिश कर रहे हो प्रॉपरली, तब आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं आप बात कर रहा हूँ सिर्फ घर से स्टार्ट करने की। तो आप घर के सारे चीज़ों को यूज़ करके अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि आपको फिर फूड जो है सिर्फ उस टाइप का ही सर्व करना होगा जो कि सिर्फ आपके घर में इजीली बन सकता है। आप पिज्ज़ा, बर्गर या फिर कुछ उस टाइप का नया चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। तो इससे आप घर का खाना आसानी से सर्व कर सकते हो घर के सारे इक्विपमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट में आपका कोई भी किचन का सामान लगा नहीं, सिर्फ आपको खरीदना होगा पैकिंग मटेरियल, 100 रुपए का फसाई लाइसेंस, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए। यानी कि जैसा कि मैंने थंबनेल में बोला था, आपका क्लाउड किचन 600 रुपए में स्टार्ट हो सकता है। लिटरली मैं बता रहा हूं, 600 रुपए में 100 रुपीज का फसाई लाइसेंस और 500 रुपए का पैकिंग मटेरियल। लेकिन अगर आप खुद से क्लाउड किचन अभी चला रहे हो तो आपको पता है कि पैकिंग मटेरियल एक एक चीजों का 200-300 आता है। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करके, जैसे कि एक एक बंडल आता है, प्लेट्स के बंडल आते हैं 50 पीसेस के, तो आप चाहो तो 10-10 पीस भी ले सकते हो। मैंने जो अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया था, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था, क्योंकि मुझे ये मेरा बिजनेस नया था। मुझे एक बार में इतने इन्वेस्टमेंट नहीं करने थे। आप चाहो तो प्लेट लेने हैं तो 10 प्लेट ले सकते हो, स्पून लेने हैं तो छोटा सा स्पून का पैकेट आता है 30 रुपीज का। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को थोड़ा एफर्ट्स करके 500 में सारा आप पैकिंग मटेरियल कलेक्ट कर पाओगे इजीली मार्केट से। अगर आप चाहो तो जोमेटो से और स्विगी से भी परचेस कर सकते हो। उनके प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होता है, जो उनका जोमेटो पार्टनर का ऐप होता है, लेकिन उनमें काफी टाइम लगता है। तो आप चाहो तो मार्केट से मस्त ले सकते हो और अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 600 के इन्वेस्टमेंट में। तो गाइज, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको हर एक चीज का आंसर करूंगा। और हो सके तो मैं आपको फसाई लाइसेंस तक रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं आपको रीच आउट करूंगा। और दूसरी बात, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए थी जो आज बिल्कुल घर में बैठे स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप कुछ बाहर से नया रेंट करके अच्छे से पूरा प्रॉपरली प्लानिंग करके करना चाहते हो तो उसका इन्वेस्टमेंट कुछ और होता है, लेकिन इससे भी आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। और प्रोफेशनल तरीका ही है ये भी। मतलब आप प्रॉपरली अच्छा फोटोशूट करोगे, अच्छा सारा कुछ नाम अच्छा सेलेक्ट करोगे, फूड आइटम्स थोड़ा अच्छे से, आपका खाना का स्वाद अच्छा होगा ना, तो आपका ऑर्डर रिपीटेड आएगा। और इसमें क्या है, खास बात यही है कि आपका कस्टमर रिपीटेड होना जरूरी है, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। और वो तब होगा जब आपका खाना का क्वालिटी अच्छा होगा और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। आपको थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी मेंटेन करनी होगी और टाइम देना होगा। और पहले पहले दिन तो आपको आपका रेस्टोरेंट दिखेगा भी नहीं, थोड़ा टाइम लेना होगा आपको और कोशिश करती रहूं। मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डे ही, पहला ऑर्डर आया था जोमेटो से सेकेंड डे, और मैंने उस दिन मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ था। तो आप भी कभी घबराइएगा मत, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ, आपकी वीडियो ये इंफॉर्मेटिव थी या फिर आपने ये मिस कर दिया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम, जय मां कामाख्या।